हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज क्लास 10th के लिए फिजिक्स रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर आई थिंक 12 है या 11 है, जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मार्क्स वाइज क्वेश्चन सीरीज चलेगा। ये फर्स्ट हमारा मार्क्स वाइज क्वेश्चन सीरीज है। इसमें आज हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। सीबीएसई क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 10, एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है, सॉरी, है ना। लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें क्लास। ताकि उनकी पूरी हो जाए तलाश। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आज हमारा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन का सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, आंसर आपको करना है। देखिए, an object is kept at a distance more than twice of focal length, more than twice of focal length, 2f से twice of focal length, ठीक है। from the concave mirror the distance of image will be, the distance of image will be, क्या होगा इमेज का डिस्टेंस, फटाफट आंसर कीजिए। द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, जनता जवाब चाहती है। डू फास्ट, क्या होगा आंसर, बहुत लोगों का आ रहा। देखिए कहाँ से बोल रहा है, 2f के बियॉन्ड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास बोल रहा है। कहाँ पे बोल रहा, ये हो गया आपका कनकेव मिरर, पोल, फोकस, डबल फोकस यानी 2f या सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलेंगे। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल फोकस से गुजारिए और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए। कहाँ पे बना, बिटवीन 2f, जिसको c को 2f भी बोलते हैं, 2f एंड f, बिटवीन f एंड 2f। ये c इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर, बिटवीन f एंड 2f, c इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, कीजिए आंसर, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताओ। द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम 2/3 second by third of its speed in vacuum, the absolute refractive index of medium is equal to, क्या होगा आंसर, 9/4, 4/9, 3/2, 2/3, कौन सा होगा आंसर, जल्दी बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, जल्दी बताइए। देखिए, रिफ्रैक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, कोई मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 2/3 है। इट्स स्पीड इन वैक्यूम, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से बताइए। म्यू बराबर c/v, भी आपको दे दिया है, म्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 3 इंटू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 3/, इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए डायरेक्ट, जो दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल। और आंसर आपका क्या आना चाहिए, आंसर ये गलत आंसर है, आंसर आपका क्या आना चाहिए 3/2। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, जो दिया हुआ रिलेटिव उसका उल्टा कर दीजिएगा। ये 3/2 है, 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे, देखिए क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट
A ray of light is passing through the center of curvature of concave mirror is inclined at alpha angle. ठीक है, its principal axis the angle of refraction for this ray is equal to, angle of refraction क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। पहला आपका 0 डिग्री, पहला क्या है 0 डिग्री, दूसरा अल्फा बाई 2, तीसरा अल्फा डिग्री, चौथा 90 डिग्री। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर सेकंड का, सेकंड का आंसर बताइए। देखिए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ से पास हो रहा है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर, कनकेव, ले लिए ये कनकेव मिरर हो गया। पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करेगा। तो अगर अल्फा है एंगल, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल अगर अल्फा है तो हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर, तो आर भी क्या हो जाएगा, अल्फा डिग्री। सी का राइट आंसर अल्फा डिग्री। ये गलत दिया है इसमें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, आंसर जो दिया है इसका ये आंसर है गलत। क्वेश्चन हम समझते हैं, फिर से समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है द रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज इंक्लाइंड एट alpha angle to the its principal axis. The angle of, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, यही गलती होता है एग्जाम में बच्चों से। A ray of light passing through center of curvature of concave mirror is inclined at alpha angle its principal axis, यहीं पे गलत है। देखिए ये फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा गलती नहीं करना है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एंगल जो है ना ये है अल्फा, ये है अल्फा। हमको एंगल मेज़र करना होता है किससे, नॉर्मल से, किससे, नॉर्मल से। तब हम जानते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगा, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, ना कि नॉर्मल से है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सी से अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा तो हमेशा एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 0 इज़ द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the power of lens is -4 diopter, what is the nature of lens। पावर ऑफ लेंस -4 डायोप्टर है, नेचर ऑफ लेंस बताना है। प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, कौन सा लेंस है। देखिए लेंस की बात कर रहा है और निगेटिव पावर ऑफ लेंस किसका होता है, निगेटिव पावर ऑफ लेंस कनकेव का होता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। ऑप्टिकल सेंटर ये डाइवर्ज कर देगा फोकस से, तो जिसका फोकस माइनस उसका पावर माइनस, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सही, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज चाहिए तो कहाँ पे हमको रखना होगा ऑब्जेक्ट, बताइए जल्दी से, 7 का आंसर बताइए। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बताइए। एट फोकस, एट 2f, एट इंफिनिटी, बिटवीन कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। तो आपको पता है 2f पे अगर हम रखते हैं, कहाँ 2f पे, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f, यहाँ पे रखते हैं तो 2f पे सेम साइज का इमेज बनता है, कहाँ पे, एट 2f, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन टॉर्च, कहाँ पे, इन टॉर्च कॉमा सच लाइट एंड हेड लाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड।
ये आपका हो गया टॉर्च, ये बल्ब है, ये कहाँ पे प्लेस्ड होगा, मिरर के। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा इसमें कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव। ये बल्ब कहाँ पे रखा हुआ बताइए आप ही, कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, वेरी नियर टू द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट, वेरी नियर टू द फोकस। का है, फोकस पे अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, इससे लाइट पैरेलल हो जाएगा और लाइट सीधा जाएगा। इसलिए हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उन सब में कहाँ पे रखा था बल्ब, हेडलाइट का बल्ब। ये जो बल्ब होता है ये एट फोकस, अगर नियर टू द फोकस नहीं रह के एट फोकस होता तो एट फोकस भी एक राइट आंसर होता है। एट फोकस भी क्या होता, राइट आंसर होता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे। 11 मिनट हुआ, 20 मिनट और है हमारे पास, जितना से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हम लोग करेंगे। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, आई होप ये फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा। इन फिगर शो अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम ए टू बी। ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है। ठीक है, ये आपका इंटरफेस। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के मुकाबले में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जल्दी से बताइए आंसर, आंसर जल्दी बताइए। ये आपका मीडियम बी है, ऊपर वाला मीडियम बी, ये ए है। एंगल आई दे दिया आपका, एंगल आई 45 डिग्री, और एंगल आर है, एंगल आर नॉर्मल से मेज़र होगा, एंगल आर हो गया 60 डिग्री, एंगल आई हो गया 60 डिग्री, सॉरी। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा, रे ऑफ लाइट देखिए इसमें ये सब भी देखना पड़ता है, नहीं रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा, तो ये एंगल आर हो गया 45, एंगल आई हो गया 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, म्यू बी इजकल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। साइन आई कितना है 60, तो साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 45, साइन 45। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जल्दी से बताइए। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो क्या हो जाएगा, सोल्व करने के बाद यहाँ पे सोल्व करते हैं, √3/2 इंटू √2/1। ठीक, अब ये हो जाएगा √3 इंटू √2/2। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बताइए कितना आएगा आंसर, आंसर साइन 60। बताइए बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आंसर कितना आएगा बताइए, कितना होगा आंसर जल्दी से। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर कीजिएगा तो साइन आई का वैल्यू क्या है 60 है, 60 है तो √3/2 आ गया, ये √3/2 आ गया, 1/√3 इसको गुना में कीजिएगा तो √2/1 आ जाएगा। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तब ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2/2। अब 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से √3 इंटू √2 और 2 को √2 गुने √2 लिखा जा सकता है। 2 अगर है तो √2 इंटू √2 मतलब क्या हो जाएगा, √4, 4 का वर्गमूल तो 2 ही होगा, तो इससे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, √3/2 इज द राइट आंसर, √3/2 इज द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो फिर से समझिए, एक बार फिर से इसको समझिए अच्छे से, एक बार फिर से इसको अच्छे से समझा जाए। देखिए यहाँ पे साइन आई, एंगल आई जो दे दिया है वो 60 डिग्री है, एंगल आई कितना है, एंगल आई 60 डिग्री, एंगल आर हो गया 45 डिग्री। तो म्यू बराबर क्या, म्यू ऑफ बी इसका पूछ रहा है, इससे लाइट ए से बी में जा रहा, तो क्या हो जाएगा
इक्वल टू साइन 60 आई है बाय साइन 45। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और 45 का होता है 1/2, तो इसको डायरेक्ट गुना में 1/√2 तो √2/1 लिखा जा सकता है। अब तो इसके आगे समझ में आ ही गया, √3 इंटू √2, इसको √2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, तो इन दोनों से ये कट जाएगा, ये बच जाएगा √3/2। √3/2 √3/2 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, when a ray of light goes from one medium to another there is always change in speed of light as well as direction, no change in speed of light and direction, ये तो हो ही नहीं सकता। a change in speed but no change in direction, a change in direction but constant speed, क्या होगा आंसर बताइए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज चेंज होगा। क्या होगा? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट बट नो डायरेक्शन। ये सी इज द राइट आंसर। अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो चेंज तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं। ऑलवेज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज वेल एज डायरेक्शन, ये नहीं पच रहा, ऑलवेज नहीं होता है, परपेंडिकुलर आएगा तो वैसे चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन बट स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड तो बदलता ही है इसीलिए तो रिफ्रैक्शन होता है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी इसमें दिया है ऑलवेज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट आंसर, ये गलत है। ऑलवेज थोड़ी चेंज होता है डायरेक्शन, ऑलवेज डायरेक्शन चेंज, परपेंडिकुलर आएगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन 10 देखिए 11, नेम द मिरर डेट कैन बी गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताइए जो सीधा इमेज बनाए और बड़ा बनाए, बताइए जल्दी से। वो होता है आपका बताइए कौन? कन्वेक्स मिरर। कौन सा? ये वाला मिरर, कन्वेक्स मिरर। देखिए आंसर क्या है? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स नहीं, ये वाला कनकेव होता है। ठीक है, कनकेव मिरर। कौन? कनकेव मिरर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सर आपको भी नहीं आता है, जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, आइडेंटिफाई द मिरर एंड गिव द फोकल लेंथ। एक्चुअली मीट हो रहा, क्या हो रहा है? एक्चुअली मीट। यहाँ पे अपीयर टू मीट नहीं है, बताइए तो कौन सा मिरर होगा? कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कन्वेक्स है या कनकेव है? कन्वेक्स या कनकेव। फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर हो गया, चलिए हम बता दिए एफ हो गया 20 सेंटीमीटर। कनकेव या कन्वेक्स, देखिए यहाँ पे एक्चुअली मीट है तो एक्चुअली मीट किस में होता है? कनकेव मिरर में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनकेव मिरर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर। अब आंसर खोला जाए, सर आंसर खोलिए, लीजिए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, मेरा नहीं 13। देखिए, नेम द काइंड ऑफ सरफेस दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। उस सरफेस का नाम बताना है जो लाइट को क्या करता है, सॉरी जो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जल्दी बताइए, नेम द काइंड ऑफ सरफेस। इसमें आप बता सकते हैं कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, दोनों में से कोई मिरर बता सकते हैं। ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट करता है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, दोनों हो सकता है। रिफ्रैक्ट कौन करेगा? फॉलिंग ऑन देम लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिंपल बात है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूजुअली यूज
एज रेयर व्यू ऑफ मोटर कार, रेयर व्यू पीछे देखने के लिए, या इसको हम साइड मिरर भी बोलते हैं, साइड मिरर भी बोला जाता है। कौन सा हो जाएगा, तो कन्वेक्स, कौन सा, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, देखिए आंसर कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहीं पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर P बराबर होता है 1/f, तो डायोप्टर बराबर 1 मीटर, तो वन डायोप्टर बराबर 1/1 मीटर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है, ये तो आसान है। डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस फोकल लेंथ 2 मीटर, f कितना दे दिया है, 2 मीटर है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है, यहाँ पे -2 मीटर होना चाहिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f, मीटर में ही है तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर, कितना 0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन आज हो रहा है गाइस, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स का है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। बस कितना हो गया 17, 13 क्वेश्चन और लेना हम लोगों को। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज फॉर मेकिंग लेंस, लेंस बनाने के लिए क्या या नहीं किया जा सकता है, प्लास्टिक, ग्लास, वाटर, ग्लास भी हो सकता है लेंस के लिए, वाटर भी हो सकता है, ये सब क्या ट्रांसपेरेंट है, लेंस क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, तो ये सब ट्रांसपेरेंट है। क्ले, मिट्टी, इसको मिट्टी बोलते हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये मिट्टी क्या है, ये इससे आप नहीं बना सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा क्ले, मिट्टी, क्लियर, क्ले, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर अगला 19, the image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect or larger than object. Where should the position of object, कहाँ पे होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जल्दी से बताइए, जल्दी से, एक होता है वो, जल्दी से बताइए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर बनेगा, रियल बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सर, बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस P एंड F के बीच, यहाँ पे ये है आपका 4-2 पोल फोकस, यहाँ रखिए, जाएगा वापस डाइवर्ज, ये डाइवर्ज करके ये बना देगा पीछे, पीछे देखो पीछे, ठीक है, यहाँ पे बना दिया आपका इमेज, क्लियर, क्लियर है, कहाँ बना, यहाँ बना सर, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 जल्दी से जवाब दीजिए, टू फास्ट, 20 नंबर का आंसर दीजिए, 20 का आंसर, Where should an object be placed in front of convex lens to get real image of the same size of object? Real image same size का चाहिए, convex lens है, कहाँ पे रखिएगा, मिरर होता तो C पे रखते, लेंस है तो कहाँ पे रखिएगा, twice of focal length, twice of focal length, twice of focal length। 1 मार्क्स का ये सारा का सारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ा जाए, आंसर करा जाए। ए स्फीरिकल मिरर एंड थिन स्फीरिकल लेंस है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कनकेव। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए ए स्फेरिकल मिरर है और थिन लेंस हैव फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, बोथ मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, दोनों बोथ कनकेव, फोकल लेंथ कितना है माइनस है, फोकल लेंथ निगेटिव। अब बोथ कन्वेक्स, द मिरर इज कनकेव, लेंस इज कन्वेक्स, उसके बाद द मिरर इज कन्वेक्स, लेंस इज कनकेव। देखिए आपको पता होना चाहिए, ये है आपका कनकेव लेंस, इसका फोकस इधर होता है, सॉरी कनकेव मिरर,
इसका बाईं तरफ है तो इसका फोकस निगेटिव हो जाएगा। और कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, इसका भी फोकस इधर ही होता है, तो बोथ क्या हो जाएगा, कनकेव। यहाँ पे इसका भी फोकस है, इसका फोकस है, तो बोथ आर कनकेव। भले ही रियल बनाए वर्चुअल बनाए उससे मतलब नहीं है, बोथ आर कनकेव। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट हम लोग को 30 क्वेश्चन पुराने हैं, आज हम लोग को 30 क्वेश्चन पुराना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए जल्दी से, दीजिए आंसर। नो मैटर, ये बात नहीं है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज। ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मिरर के सामने कहाँ हैं, कितना पास है, कितना दूर है, कितना दूर से है ना, फिर ले रहे हैं कितना पास से, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन हमेशा बनेगा वर्चुअल इमेज, कौन सा होगा, तो सिंपल बात है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। कहीं पे ऑब्जेक्ट दो ही पोजीशन पे तो रखाता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, एक तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज फोकस पे बनाएगा, इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ वर्चुअल ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 जल्दी से लेते हैं हम लोग और सेशन ओवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफेयर टू वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। कौन सा लेंस आप लेंगे, कौन सा लेंस लेंगे, कौन सा लेंस लेंगे, जल्दी से बताइए। एक कन्वेक्स लेंस, कनकेव तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्योंकि कनकेव लेंस मैग्नीफाइंग लेंस नहीं होता है, कन्वेक्स होता है मैग्नीफाइंग। अब ये 5 सेंटीमीटर वाला या 50 सेंटीमीटर वाला, 50 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ लेते हैं, 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाला या 50 सेंटीमीटर वाला, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से। किसको खोला जाए, ए या बी, ए या बी, खोलिए सर। हम टिक कर रहे हैं ए को, आप टिक कर रहे हैं बी को, खोलिए सर। सी, ए कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कनकेव नहीं होगा, कन्वेक्स 5 सेंटीमीटर वाला जो लेंस होगा उसका यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन है, अरे AFB is incident on a spherical mirror whose center of curvature is 2F. In which direction they reflect? किस डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कोई भी मिरर हो, या कन्वेक्स हो या कनकेव हो, अगर 2F से पास करता है तो सेम डायरेक्शन में, किस में, सेम डायरेक्शन में लिखिएगा, ऑन सेम पाथ, ऑन सेम पाथ, दे विल रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल 35 डिग्री टू द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लेन सरफेस है, एंगल आई 35, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए एंगल आई 35 है तो एंगल आर भी 35 होगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, 35 भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दे दिया है, ये मिसप्रिंट हो गया इसका, आपका 35 डिग्री ही एंगल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 हाउ डज इमेज चेंज व्हेन फेस इज स्लोली मूव अवे फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ ए स्पून, शाइनिंग ए स्पून। इनर सरफेस, मान लीजिए ये आपका चम्मच है, ठीक है, इसका जो ये सरफेस है, जैसे जैसे आप फेस को दूर ले जाते हैं इमेज कैसा चेंज होगा। देखिए पोल और फोकस के बीच रहेगा तो वर्चुअल बनेगा, उसके बाद इमेज धीरे धीरे उल्टा होता चला जाएगा और छोटा होता चला जाएगा, उल्टा और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, आगे ले जाएंगे तो अब इन्वर्टेड एंड क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। देख लीजिए आंसर, एज फेस मूव अवे फ्रॉम अब इट्स बिकम्स इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ठीक है, छोटा होगा और उल्टा होता चला जाएगा, मतलब रियल था, रियल पहले वर्चुअल बनेगा, उसके बाद रियल होगा तो उल्टा होता चला जाएगा। ड्यू टू 27 नंबर क्वेश्चन,
ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शार्प शेडो इज ऑब्टेन्ड, किस प्रॉपर्टी, देखिए इसका एक प्रॉपर्टी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इसलिए सीधा जाता है ना तो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो इसका शेडो बना देगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कौन सा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 28, राइट वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट, कन्वेक्स मिरर में कहाँ पे इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहीं पर हो इसके सामने, तो बिटवीन P एंड F। देखिए कैसे, ये कन्वेक्स मिरर, ये इसका फोकस, कहीं पे रखिएगा तो ये आपका इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा, ये पैरेलल डाइवर्ज कर देगा और ये कहाँ से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, फोकस से, यहाँ पे बनेगा। कहीं पे रखिएगा तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगा। 29 नंबर लास्ट क्वेश्चन, 29 नंबर, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन यूज कन्वेक्स मिरर फॉर शेविंग, वेयर शुड पोजीशन ऑफ फेस इन फ्रंट ऑफ इट, कहाँ पे रखेगा, कौन सा, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि शेविंग मिरर कौन है, कनकेव मिरर है। अब उसको बड़ा चाहिए, दाढ़ी तो बड़ा ही चाहिए ना, छोटा छोटा दिखेगा, बताइए, छोटा देखने के लिए करता तो प्लेन लगा लेता, क्या मतलब था कनकेव खरीदने का। तो कहाँ पे रखेगा बताइए जल्दी से, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच, P एंड ये F, ये P, इसके बीच तब तो बड़ा इमेज वर्चुअल बनाएगा, सीधा बनाएगा, वरना पीछे रख देगा तो उल्टा हो जाएगा, हजाम काटेगा कहीं या कटाएगा कहीं, काटने को सर तो कट जाएगा, काटने को यहाँ तो कटेगा यहाँ, समझ गए, समझे या नहीं समझे। बस आज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर along a principal axis, where will angle of refraction, where will be the angle of reflection। देखिए कैसे आ रहा, अरे कैसे आ रहा, a ray of light incident on a concave mirror along principal axis, देखिए सिंपल बात है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसके सीधा आएगा तो कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाता है एंगल I बराबर एंगल R बराबर 0 हो जाता है, तो एंगल क्या हो जाएगा 0, 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था बट अच्छा था। बस आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम लोग करेंगे इसके आगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आई होप आपको मजा आया होगा, सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।